जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के 7 फरवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन को करेंगे मेरे भाई। और जितने भी जीके के क्वेश्चन होंगे मेरे भाई डिटेल में उसको करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन है, जब प्राकृतिक संसाधन की असीमित मात्रा में होते हैं तो आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। आबादी के आकार में वृद्धि के इस त्वरित पैटर्न को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो इस पैटर्न को बोलते हैं मेरे भाई चर घातांकी वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा सवाल देखिए मेरा भाई, कह रहा है मेरा भाई तमिलनाडु ने 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में किस टीम को हराकर पुरुष का खिताब जीता? तो ये हो जाएगा मेरे भाई पंजाब को। तमिलनाडु ने क्या किया था, 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का हुआ था, उसमें पंजाब को हराकर ये विजेता बना था। अगला क्वेश्चन 3 नंबर सवाल मेरे भाई, महासागरीय पटल अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के बेसाल्ट से बनी होती है जो समुद्र तल के नीचे कितने किलोमीटर तक फैली है? ये 5 से 10 किलोमीटर तक नीचे मेरे भाई फैली हुई है महासागरीय पटल। तो आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 4 नंबर देखिएगा, क्या कह रहा है, कौन सा निर्देशक सिद्धांत का स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है? तो ये हो जाएगा मेरा भाई आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 जो है मेरा भाई ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है। ठीक है, आर्टिकल 40 में बताया गया, आप लोग को पता होना चाहिए। आपको मैं बता दूं मेरा भाई, ये आर्टिकल 40 यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन जो है मेरे भाई भाग कितने में है? भाग मेरे भाई 4 में है। भाग 4 में कहाँ से लिया गया मेरे भाई भाग 4 को? भाग 4 में सबसे पहले तो है क्या मेरा भाई डीपीएसपी है। कहाँ है? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति के निर्देशक था। तो ये लिया गया मेरा भाई आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया मेरे भाई? आयरलैंड से लिया गया है। और आपको बता दूं इसमें जो भाग 4 में टोटल आर्टिकल है ये है मेरा भाई 36 से लेकर 51 तक कुल आर्टिकल इसके अंदर आता है। अब हम बात करते हैं मेरे भाई बारी बारी से, जितने भी आर्टिकल बच गए। ये आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में किसके बारे में बताया गया मेरे भाई? वो चलिए जानते हैं। आर्टिकल 44 में बताया गया मेरे भाई यूसीसी के बारे में, मतलब कि यूसीसी से संबंधित है आर्टिकल 44। कहने का मतलब यूसीसी का फुल फॉर्म होता है, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यूनिफॉर्म ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कहने का मतलब ये है मेरा भाई समान नागरिक संहिता, इसका हिंदी जो होता है मेरा भाई समान नागरिक संहिता। तो आर्टिकल 44 किससे संबंधित है मेरे भाई? समान नागरिक संहिता से संबंधित है, आर्टिकल 44 याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 42 में आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, आर्टिकल 42 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 42 में ये कहा गया मेरे भाई काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति और मातृत्व राहत के प्रावधान से संबंधित है आर्टिकल 42। वही आर्टिकल 46 की बात करते हैं तो इसमें मेरे भाई कमजोर वर्गों के लिए, ठीक है, कमजोर वर्गों, जिसमें कि कमजोर वर्ग में कौन आ जाएंगे मेरे भाई? तो कमजोर वर्ग में तो आपको पता होगा कि SC ST। ठीक है, तो SC ST के मेरे भाई क्या है, शैक्षणिक और आर्थिक हितों के बढ़ावा के लिए इसमें अधिकार दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 46 में, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर मेरे भाई, भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुआ है? तो ये हुआ है मेरे भाई भरतनाट्यम का तमिलनाडु से। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य मेरे भाई क्या है? भरतनाट्यम है, आपको पता होगा। कुल शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने मेरे भाई? टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। और कभी कभी आपको एक नौवा शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है कि नौवा शास्त्रीय नृत्य कौन है, जो कि 6 है, जो कि शास्त्रीय नृत्य इसको मान्यता नहीं देता है संगीत नाट्य अकेडमी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 8 को देता है। तो एग्जाम में 8 आपको टिक लगा कहना है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है मेरा भाई, और 8 शास्त्रीय नृत्य को मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है स्टैटिक जीके क्लास में। अगर नहीं देखे हो तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, केरल की बात करते हैं तो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य मेरे भाई, एक है मेरा भाई कथकली और दूसरा मेरा भाई है मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम है मेरे भाई। उसके बाद उत्तर प्रदेश का क्या है मेरे भाई? कथक है, और कथक उत्तर भारत का एकमात्र मेरे भाई शास्त्रीय नृत्य, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरा भाई, कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये दिया गया था मेरा भाई किसको? कृषि को दिया गया था। अब देखो हर शिफ्ट में देखोगे तो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। ये भारी उद्योग जो है मेरा भाई ये द्वितीय
सेकेंड पंचवर्षीय योजना, ठीक है। सेकेंड पंचवर्षीय योजना में मेरे भाई भारी उद्योग पर मेन फोकस किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है मेरा भाई 1951 से लेकर मेरा भाई 56 के बीच में चला था। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर मेरा भाई 61 के बीच में चला था। आप याद रखिएगा, अभी मैं 12 के 12 पंचवर्षीय योजना आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अब ये क्वेश्चन और इसमें देखने को मिलेगा पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। तब देखो इसमें हालदा महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। ये हालदा महोत्सव जो है मेरा भाई आप लोग देखोगे तो हालदा महोत्सव ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हालदा महोत्सव में माँ काली, ठीक है, काली माता है, उनकी पूजा की जाती है। आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, ठीक है। और बहुत ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद यहाँ से और भी चीज़ें रिलेटेड आप लोग कर सकते हो। देखो अरुणाचल प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण लोसर महोत्सव आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में। एक और मनाया जाता है यहाँ पर मेरे भाई सोलुंग, ठीक है, सोलुंग महोत्सव पूछे तो कहाँ मनाया जाता है, यहीं पे मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। एक ड्री महोत्सव मनाया जाता है, तो पूछे ड्री महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आप याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे मेरा भाई 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने संसद में तेल क्षेत्र विनिमय एवं विकास संशोधक विधेयक 2024 में पेश किया था। तो वो किया था मेरे भाई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया था। अब यहाँ से हम लोग डिलीट करेंगे कि वर्तमान में मेरे भाई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कौन है। तो ठीक है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय अभी है मेरे भाई किनके पास, हरदीप एस पुरी के पास मेरे भाई क्या है अभी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री अभी वर्तमान में, ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय किनके पास है मेरे भाई, तो नागरिक उड्डयन मंत्री जो है मेरा भाई किंजू एक मिनट मेरे भाई, नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है यार, किंजराप्पू है, ठीक है, किंजराप्पू क्या हो जाएगा, किंजराप्पू राम मोहन रेड्डी। तो इनके पास मेरे भाई क्या है, इनके पास क्या है मेरे भाई, तो इनके पास है नागरिक उड्डयन मंत्री। क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्री। कोयला मंत्री की बात करें मेरे भाई, कोयला मंत्री किनके पास है, तो कोयला मंत्री मेरे भाई जी किशन रेड्डी के पास है। जी किशन रेड्डी के पास मेरा भाई क्या चीज़ है, कोयला मंत्री है अभी वर्तमान में, ठीक है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किनके पास है मेरे भाई, तो प्रहलाद जोशी के पास है मेरा भाई। और ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये सारे के सारे वर्तमान में अभी भी ये इन सारे मंत्रालय इन लोगों के पास है। अब चलते अगला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है ना, अब जिनको पंचवर्षीय योजना के डेट पता नहीं होगा ना वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, गलती करके आएंगे मेरे भाई एग्जाम में। तो इसलिए बोलता हूँ कि जितने पंचवर्षीय योजना हो ना उनका डेट आप जरूर याद रखो। देखो बोला 1991 से लेकर 1990 के दौरान में कितनी पंचवर्षीय योजना शामिल हुई है। अब बताओ मेरे भाई किनके, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल पंचवर्षीय योजना कितना हुआ है मेरे भाई। टोटल पंचवर्षीय योजना है 12 पंचवर्षीय योजना, और 12 पंचवर्षीय योजना कितना से कितना क्या 1951 से शुरू हुआ था और कब लास्ट कितना था 2017 लास्ट था, ठीक है। 1951 से लेकर 2017 के बीच में टोटल कितने पंचवर्षीय हुए, 12। तो अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना हुए हैं। और आपसे पूछ रहा है मेरे भाई कि 1991 से 90 के बीच में मेरे भाई ये 7वीं पंचवर्षीय योजना था। अब कैसे पता रखेंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले तो हमको पहली पंचवर्षीय योजना से आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अभी पहली पंचवर्षीय योजना से शुरू करते हैं मेरे भाई आपको बताना। तो सबसे पहले देखो पहली पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, PY लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। पंचवर्षीय योजना ये चला मेरा भाई 1951 से लेकर 56 के बीच में चला, यानी कि 1956 तक चला। सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो चला मेरा भाई ये चला 1956 से लेकर मेरा भाई 61 चला, क्योंकि पंचवर्षीय योजना जो होता है मेरा भाई 4-4 साल पे आप लोगों को चलता है, ठीक है। तो यहाँ 5-5 साल का होता है, ठीक है। तो 5-5 साल का चलता है। थर्ड जो हो जाएगा पंचवर्षीय योजना वो हो जाएगा मेरा भाई, नाम से ही पता चल जाएगा, 1961 से लेकर 66 तक चला, 1966 तक। अब देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या हुआ मेरे भाई, गैप आया, यानी कि 1966 से लेकर और 69 के बीच, यानी कि 1969 के बीच मेरे भाई वार्षिक पंचवर्षीय योजना चला। क्योंकि इस समय भारत की स्थिति जो था तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत हालत ख़राब हो गया था, क्योंकि इसी में 1962 में चीन युद्ध, 65 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, सुखाड़ हुआ, जिसके कारण हालत ख़राब हो गया था, ठीक है। जिसके कारण क्या कर दिया गया, पंचवर्षीय योजना को रोककर और वार्षिक पंचवर्षीय योजना लाया गया, ठीक है। वार्षिक पंचवर्षीय योजना लाया गया 1966 से लेकर 69 तक, यानी 3 साल तक एक साल का वार्षिक पंचवर्षीय योजना चला। और फिर फोर्थ पंचवर्षीय योजना आता है मेरे भाई, फोर्थ पंचवर्षीय योजना जो आता है 1969 में ही आता है, 1969 से लेकर और कहाँ तक मेरे भाई
चौहत्तर तक, 1974 तक, वैसे करके मेरे भाई पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो आएगा मेरे भाई 1974 से लेकर मेरे भाई, और ये आएगा मेरे भाई 79 तक, 1974 से 79 तक आएगा, ठीक है। उसके बाद 79 के बाद फिर गैप होता है मेरे भाई, क्योंकि जनता पार्टी का सरकार आता है, सरकार गिर जाता है, और वो क्या करता है पंचवर्षीय योजना को फिर से यहाँ पर रद्द करके, और फिर क्या करता है वो अपना जो है मेरे भाई रोलिंग प्लान लाते हैं, ठीक है, रोलिंग प्लान लाते हैं, ठीक है। तो वो 78 से 80 तक रोलिंग प्लान रहता है, 78 से 80 तक, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है मेरे भाई, इसी के बीच में रोलिंग प्लान आ जाता है, 78 से लेकर 80 के बीच में रोलिंग प्लान आता है जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, और फिर क्या होता है पंचवर्षीय रुक जाता है। उसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 69 से ना शुरू होकर छठी पंचवर्षीय योजना जो होगा 80 से शुरू होगा, क्योंकि फिर 80 में क्या आ जाता है, फिर से कांग्रेस की सरकार आ जाता है और फिर पंचवर्षीय योजना शुरू कर देता है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, और आपको मैं बताता हूँ आगे। देखो छठी पंचवर्षीय योजना, तो छठी पंचवर्षीय योजना जो चला, छठी पंचवर्षीय योजना जो चला मेरे भाई, ये चला 1980 से लेकर 85 के बीच में चला। अब देखो सातवीं पंचवर्षीय योजना जो चला मेरे भाई, पंचवर्षीय योजना जो चला वो चला कब मेरे भाई, 1985 से लेकर मेरे भाई 1985 से 90 के बीच में चला, ठीक है। ये मेरे भाई सातवीं पंचवर्षीय योजना है। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर से मेरे भाई 2 वार्षिक पंचवर्षीय योजना होता है, यानी कि 1991 और 1992, ठीक है। ये 2 साल मेरे भाई क्या होता है, फिर से वार्षिक पंचवर्षीय योजना होता है मेरा भाई, फिर 2 साल का यहाँ पर गैप हो जाएगा, याद रखना। तो फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना जो होगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना ये कब चलेगा मेरे भाई, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना चलेगा 1992 से शुरू होगा, कब, 1992 से लेकर मेरा भाई 97 तक होगा, ठीक है। वैसे करके 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक मेरे भाई, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना चलेगा 1997 से लेकर, ठीक है, 1997 से लेकर 2002 तक चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 9वीं, यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो 9वीं के बाद आएगा मेरा भाई 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो चलेगा मेरा भाई 2002 से लेकर 2007 के बीच में चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना जो आएगा मेरा भाई, ये आएगा 2007 से 2012 तक चलेगा मेरा भाई। उसके बाद अंतिम पंचवर्षीय योजना आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये चलता है 2012 से लेकर मेरे भाई 17 के बीच में चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर से क्या होता है मेरे भाई, बीजेपी का सरकार आता है और 2015 में ही क्या करता है मेरा भाई, ये पंचवर्षीय योजना जो कि योजना आयोग के अंतर्गत आता है, इसको क्या कर देता है, रद्द कर देता है। और 2015 के बाद क्या होता है, पंचवर्षीय योजना होता ही नहीं है। 17 तक चलना था लेकिन 15 में ही बंद हो जाता है, और 15 में इसके जगह पे क्या आता है, योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग आता है, ठीक है। बीजेपी सरकार क्या लाती है, नीति आयोग लाती है मेरे भाई, कब, 2015 में। और अभी कंटिन्यू नीति आयोग चल रहा है, फिर कांग्रेस की सरकार आएगा, नीति आयोग को बंद करके फिर से पंचवर्षीय योजना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये था टोटल 12 पंचवर्षीय योजना, आपको पूरा डिटेल में बताया हूँ। बाकी नेक्स्ट क्लास में सबको बताऊंगा किस मॉडल पर आधारित है, इसमें कितना लक्ष्य रखा गया था, ये सब कुछ आपको बताऊंगा मेरे भाई, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं मेरा भाई। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 10 नंबर, 2023 में पैरा एशियन गेम्स स्पर्धा में भारत का स्थान जो था कौन था, ये था मेरे भाई 5वां स्थान था, जबकि पहले नंबर पे मेरे भाई कौन था मेरे भाई, चीन था। पहले नंबर पर कौन था मेरे भाई, चीन था, ये सबसे ज़्यादा मेडल पाया, जबकि 5वें स्थान पे भारत था। लेकिन 2023 के पैरा एशियन गेम हुआ था मेरे भाई, इसमें भारत का परफॉर्मेंस अभी तक जितने भी हुए मेरे भाई एशियन गेम्स, उसमें सबसे बेहतरीन इन लोग का मेरे भाई गेम खेले थे। और इसमें मेरे भाई 111 मेरे भाई ये लोग मेडल जीते थे, जिसमें कि मेरे भाई कितना 23 जो थे मेरे भाई गोल्ड जीते थे, 23 गोल्ड। उसके बाद जो था मेरे भाई 31 जो था मेरे भाई ये जीते थे सिल्वर जीते थे। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 51 जो है मेरे भाई ये ब्रॉन्ज जीते थे, ब्रोंज जीते थे। तो ये इन लोगों का मेडल जीते थे और टोटल 111 मेडल जीते थे 2023 के पैरा एशियन गेम्स में भारत। चलिए अगला के सवाल की ओर चलते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों की पहचान बन गए। तो वो था मेरा भाई चित्रित धूसर बर्तन जो था मेरे भाई, यही जो था मेरे भाई उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों की क्या बने थे, पहचान बने थे, आप याद रखिएगा। अगला देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था, ये 2021 में शुरू किया गया था। देखो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जो है इसका शुरू करने का मेन लक्ष्य क्या था मेरे भाई, इनका मेन लक्ष्य था
कि मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन लोग को मतलब कि बढ़ावा देना था, ठीक है। इनका मेन मकसद यही था इसको शुरू करने का। अगला सवाल की ओर चलेंगे 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका कार्यपालक नहीं मानते हैं। देखो, राज्य में कार्य का कार्यपालक जो होते हैं मेरे भाई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते, जबकि आपको पता होगा मेरे भाई मुख्यमंत्री तो होते हैं कार्यपालक, मंत्रिपरिषद होंगे, राज्यपाल होंगे, जबकि ये नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है आर्टिकल कितना से होता है मेरे भाई, तो आर्टिकल जो मेरे भाई 217 से 217 में बताया गया मेरे भाई कि उच्च न्यायालय की नियुक्ति जो है, ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद के बारे में बताया गया है। जबकि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 153 में मेरे भाई प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, आप याद रखिएगा। अगला सवाल 14 नंबर, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए केंद्रीय बजट में कितनी प्राथमिकता अपनाई गई है मेरा भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 प्राथमिकता अपनाई गई है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर भाई 15 नंबर, जगजीत सिंह के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े, तो जगजीत सिंह आपको पता है मेरे भाई गज़ल से जुड़े हुए हैं, ये गज़ल गाते हैं और आपने इनका गाना भी ज़रूर सुना होगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 16 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नर्तक नर्तकी को 2018 में 6 के नृत्य संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखो, तपन कुमार पटनायक जो है मेरे भाई 6 नृत्य से संबंधित है, किससे, 6 से संबंधित है, आप याद रखिएगा। अब देखो 6 जो है ना सिर्फ और सिर्फ ओनली वन स्टेट में नहीं होता है, आपको मैं पहले ही बता रखा हूँ, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये 3 स्टेट में होता है। एक आप लोग को याद रखिएगा मेरा भाई, ये होता है एक झारखंड में होता है, एक आप लोग का उड़ीसा में होता है, ठीक है, और एक होता है मेरे भाई वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में होता है। तो सबका अलग अलग 6 का नाम है, या झारखंड में होता है सरायकेला का 6, उड़ीसा में मयूरभंज का 6 और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया का 6। तो ये 3 जगह पर मेनली 6 डांस जो है किया जाता है। 6 एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य के लिए ये बहुत सारा दर्जा मांग रहे हैं मेरे भाई, किससे, संगीत नाट्य अकादमी से, क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्य का दर्जा संगीत नाट्य अकादमी ही देती है, जो कि 8 अभी तक कुल शास्त्रीय नृत्य आपको पता है, और 9वां शास्त्रीय नृत्य कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ये 6 को ही माना गया है 9वां शास्त्रीय नृत्य। अब यहाँ से रिलेट कीजिएगा मेरे भाई कि राधा श्रीधर जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो राधा श्रीधर जो है मेरे भाई ये हो जाएगा मेरे भाई किससे, ये हो जाएगा भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम से हो जाएगा मेरे भाई राधा श्रीधर। तो राधा श्रीधर हो जाएगा मेरे भाई भरतनाट्यम से संबंधित। उसके बाद मेरे भाई अगला यहाँ पर देखिएगा स्वरूपा सेन है, कौन है मेरे भाई, स्वरूपा सेन। तो स्वरूपा सेन जो हो जाएगा मेरे भाई ओडिसी से, ओडिसी नृत्य करती है मेरे भाई स्वरूपा सेन, तो ओडिसी नृत्य से संबंधित हो जाएगी स्वरूपा सेन। पशुपति रामलिंगा शास्त्री जो हो जाएंगे मेरे भाई ये कुचिपुड़ी से, ठीक है, कुचिपुड़ी से संबंधित है, आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल कह रहा है मेरे भाई खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था, तो मेरे भाई खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अब यहाँ से रिलेट करना मेरे भाई कि जो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था मेरे भाई, खिलाफत आंदोलन कब से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था, तो ये 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। और इसको शुरू करने वाले कौन थे मेरे भाई, या इसका जनक पूछ दे कि कौन है मेरे भाई, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों जो थे मेरे भाई मिलके ये खिलाफत आंदोलन शुरू किए थे, आप याद रखिएगा। अब यहाँ से मेरे भाई और चीज़ याद रख सकते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था मेरे भाई, 30 दिसंबर 1906 को मेरे भाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश में, ठीक है। और आप लोग यहाँ से याद रखना मेरे भाई हिंदू महासभा के पूछे स्थापना कब हुआ था, तो हिंदू महासभा का स्थापना मेरे भाई 1915 ईस्वी में, कब मेरे भाई 1915 ईस्वी में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे हिंदू महासभा के, तो मदन मोहन मालवीय, मैं शॉर्ट में लिख दूँ MMM, मदन मोहन मालवीय, आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये थे मेरे भाई हिंदू महासभा के संस्थापक। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था मेरे भाई ये कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है मेरे भाई, ये होता है मुंबई में, कहाँ होता है, मुंबई में होता है, मुंबई, ठीक है, मुंबई में होता है, याद रखना।
चलिए अगला सवाल की ओर बातें। 18 नंबर देखो, निम्नलिखित में से सही संतुलित रासायनिक समीकरण, ये तो आपको खुद से बनाना होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का राइट होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल 19 नंबर, 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये प्रीति सूदन अभी वर्तमान में भी मेरे भाई कौन है, यूपीएससी, जिसको लोक सेवा आयोग हिंदी में बोला गया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूपीएससी। तो यूपीएससी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, प्रीति सूदन। यूपीएससी आर्टिकल नंबर मेरे भाई 315, आर्टिकल नंबर 315 में बताया गया यूपीएससी की स्थापना। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में होता है संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 20 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर आपके मन में चल रहा होगा कि अरे जनसंख्या तो सबसे ज़्यादा कम मेरे भाई सिक्किम के हमने बताया था। क्या बताया था मेरे भाई, सिक्किम के मैंने बताया था ना कि भारत में सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम के है 2011 के जनगणना के अनुसार, लेकिन ऑप्शन में सिक्किम कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन को टफ बनाना हुआ मेरे भाई कि आपको यहाँ पर आपको इन चारों स्टेट का जब तक पता नहीं होगा मेरे भाई जनसंख्या कितना है, तब तक आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। तो ये बहुत टफेस्ट क्वेश्चन हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, इन चारों स्टेट में सबसे कम जनसंख्या जो है, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार ये मिजोरम का है, आपको पता होगा। और आपको पता होगा 2011 के जनगणना के अनुसार नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, यानी कि पूर्ववर्ती राज्य में जो मेरे भाई सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य जो था वो भी कौन था मेरे भाई, मिजोरम था। आपको कल मैं बताया था, याद रखिएगा। अब यहाँ से रिलेट कीजिएगा आप लोग मेरे भाई, 2011 के जनगणना से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हर 10 साल पे जनगणना होता है। 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से हुआ नहीं। तो यहाँ पर आप याद रखना, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या मेरे भाई कितना था, 121 करोड़ था, 121 करोड़ था। वहीं पुरुष मेल की बात करते हैं तो मेल जनसंख्या की बात करें तो मेल की जनसंख्या कितना था मेरे भाई, तो मेल की जनसंख्या था मेरे भाई 62 करोड़ के तकरीबन था। कितना, 62 करोड़ के तकरीबन था। वहीं फीमेल की जनसंख्या की बात करते हैं मेरे भाई तो 58 करोड़ था। ठीक है, 58 करोड़ था। अब यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछता है कि मेरे भाई कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो था मेरे भाई, कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जो था पुरुष जनसंख्या था, तो परसेंटेज में अगर पूछे तो 51.54% मेरे भाई क्या था, पुरुष की जनसंख्या थी 2011 के जनगणना के अनुसार। वही महिला की जनसंख्या की बात करते हैं मेरे भाई तो 48.46% जो था मेरे भाई महिला की जनसंख्या। आप परसेंटेज वाला ज़्यादा याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि पुरुष की जनसंख्या कितनी थी मेरे भाई, तो 51.54% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के, और महिला कितना 48.46% था। आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा मेरे भाई, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश यूपी का है। ठीक है, और सबसे कम सिक्किम, आपको मैं बता ही दिया हूँ, लेकिन बाई ऑप्शन यहाँ पर सिक्किम नहीं रहे, तो फिर टफेस्ट क्वेश्चन बनाना है और इन चारों राज्य की जनसंख्या आपको याद होगा, तभी जाके इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आज के टोटल 20 क्वेश्चन थे। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो यार, वहाँ पे सारे अपडेट, और व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे अपडेट है, मेरे से बात कर सकते हो, जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो। तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाओ फटाफट से ज्वाइन करो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसका प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, जाके जितने भी क्लास हो रखे हैं सारे को जरूर देखना मेरे भाई, बहुत ज़्यादा एग्जाम में बेनिफिट होने वाले। चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो मेरे भाई, जीके सबका सेम होता है, याद रखो। एसएससी किसी एग्जाम में बैठो, यही क्वेश्चन उठा के आपके एग्जाम में दे देंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों को न्यू क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।